स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए था, मतलब जो अपना काम करना चाहते हैं। कह रहा है SGSY इज एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट, लॉन्च फॉर द इफेक्ट ऑफ अप्रैल 99 में लॉन्च किया गया। इट एम टू इंकरेज द माइक्रो एंटरप्राइजेस टू ब्रिंग द असिस्टेंट पुअर फैमिलीज, जो गरीब लोग थे जो अपना बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया अबाउट द पॉवर्टी लाइन एंड बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। कुछ लोगों ने मिलकर एक ग्रुप, जैसे गांव था, गांव के कुछ लोगों ने मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे चटाई बनाना, मोमबत्ती बनाना, मैच बॉक्स बनाना, वो सब इनके अंदर आ गए। अंडर दिस प्रोग्राम द पीपल हु विश टू बेनिफिट फॉर दिस स्कीम are encouraged to self-help program, and initially they have encouraged to save some money and lend amount themselves in small loan। अब इसमें क्या होता था, गांव के लोग कुछ पैसा खुद इकट्ठा करते थे और कुछ पैसा उन्हें लोन की फॉर्म में बैंक से मिलता था। लेट थ्रू द बैंक गवर्नमेंट प्रोवाइडेड पार्शली फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ SGS, which is decided to whom the loan to be given for self-employed activity, and this has been the assessment of the National Rural Mission। नेक्स्ट, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रोजगार गारंटी, जो मनरेगा के नाम से आजकल आपने सुना होगा। इसमें वेज एम्प्लॉयड की भी कम से कम इतने दिन का वेज, आदमी को 100 दिन का जो वेज है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि आपको आपको लोगों को 100 दिन का रोजगार देना ही पड़ेगा किसी भी तरह क्रिएट करके, ठीक है। ताकि बाकी दिन तो किसान खेतों में काम कर कमा लेता था, कहीं उसका बहुत बड़ा दिन बिना एग्रीकल्चर के निकलता था, तो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया कि गांव के लोगों को कम से कम 100 दिन का रोजगार सरकार को देना पड़ेगा, जिसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्लान कहते हैं। 2005 में लॉन्च हुआ था। कह रहा था एक्ट वाज पास इन 2005, द स्कीम द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम launched by the February 2006, the aim is to act for the providing guaranteed wages employment for every household adult voluntary to do the unskilled manual work, जो अनस्किल है, for minimum 100 days work, 100 दिन का काम नहीं दिया गया। Under this act, all those amount of poor who are really to work a minimum wage rate, जो काम करना चाहते हैं उनको ये काम 100 दिन का काम गवर्नमेंट की गारंटी थी कितना काम उन्हें देना पड़ेगा। ये बेसिकली गवर्नमेंट के प्रोग्राम थे। आगे देखो, मिनिमम मीटिंग द मिनिमम, थर्ड डायमेंशन द मीटिंग द मिनिमम नीड ऑफ पुअर, जो गरीबों की मिनिमम नीड है उसको पूरा करने का भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब ये मिनिमम नीड की हम बात करें तो क्या था, द इंडिया इज अमंग द पिनियर ऑफ द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट द थ्रू द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल consumption need, provision for the food grain, sustainability, education, health, water supply, sanitation, people living standard could be provided, कि भाई बेसिक चीजें मिलनी चाहिए। प्रोग्राम अंडर दिस अप्रोच expected to supplement of the consumption of food poor, create employment opportunity, bring about improvement of their health and education। इस पे काम किया करना पड़ा। थर्ड मेजर क्या था, प्रोग्राम फॉर इनका एम क्या था, टू फूड एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पुअर आर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू उन्हें प्रोवाइड किया जाए। राशन की दुकानें वगैरह होती हैं तो बेसिक जो चीज़ें वो उन्हें मिलनी चाहिए वहाँ पे कम रेट पर। तो ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कि मिनिमम इतना सपोर्ट उन्हें मिलना चाहिए। देखो अब इसके इवोल्यूशन की बात करते हैं। क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जो गरीबी को हटाने के लिए जो प्रोग्राम किया गया उसका एलिवेशन करते हैं। इसकी अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो पहला क्या था, 20 प्रोग्राम, भाई इससे कई गवर्नमेंट ने कई प्रोग्राम लॉन्च करे थे, उनमें सक्सेस भी मिली, लेकिन मेजर उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए थी। तो हम इसकी बात करते हैं इसकी अचीवमेंट क्या थी, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम लॉन्च किए गए उसमें गवर्नमेंट को क्या क्या अचीवमेंट मिली। नंबर वन, दिस प्रोग्राम brought डाउन द परसेंटेज ऑफ पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन 37 2002 टू 28। तो 2004 और 5 में जो 37% थे वो 28% रह गए, मतलब लगभग लगभग 89% ग्रोथ हुई। वेज रेट हैव इंक्रीज ड्यू टू द लेजिस्लेटिव मेजरमेंट टेकन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने लीगल एक्शन लिया, रूल वगैरह बनाए तो वेज रेट इंक्रीज किए गए। These approach are common for the poverty and growth oriented approach, स्पेशल पॉवर्टी जो काम किए गए गवर्नमेंट के इसके रिगार्डिंग एलिवेशन प्रोग्राम मीटिंग द मिनिमम नीड ऑफ द पुअर हैव बीन रिड्यूस फॉर पॉवर्टी लेवल। अब शॉर्ट टर्म क्या थे जो पॉवर्टी रिमूव करने के प्रोग्राम थे, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के ड्रॉबैक, ड्यू टू इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर एसेट्स द बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हैव नॉट बीन अप्रोच टू द नॉन पुअर। भाई
जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का था, इसका फायदा केवल गरीबों को नहीं हुआ, अमीरों को ज्यादा फायदा हुआ। नेक्स्ट, कंपेयर टू द मेच्योरिटी ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉवर्टी, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन ऑफ दिस प्रोग्राम इज नॉट सफिशिएंट। जितनी रिक्वायरमेंट थी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, उतनी वो पूरी नहीं थी, कम थी। नेक्स्ट, दिस प्रोग्राम डिपेंड अपॉन द मेनली गवर्नमेंट एंड बैंक ऑफिशियल of their implementation. In such officials are ill-motivated, inadequate training and corruption prone, and the voluntary pressure on the variety of the local elites. अब इसका क्या हुआ, प्रोग्राम लॉन्च तो किए गए लेकिन उसके कई ड्रॉबैक थे। जैसे ऑफिशियल इल मोटिवेटेड, उनका ज़्यादा मोटिवेशन नहीं था कि गरीबों को खत्म करना है। फिर उनको पूरी तरह नॉलेज नहीं थी। दूसरा, करप्शन फैला हुआ था, और जो लोकल एरिया का प्रेशर उनके ऊपर था। तो जिस तरह से प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जिस तरह से लॉन्च करना था, उस तरह से लॉन्च नहीं किया। पॉलिटिकल प्रेशर भी उनके ऊपर कहीं पहुंच जाता था। बड़े फार्मों को जो सुविधा लोग थे उनको उसका फायदा मिला, गरीबों को पूरा फायदा नहीं मिल पाया। ऑल दिस नॉन पार्टिसिपेंट लोकल level of institution program implementation. The government policy have also failed to address the vast majority of vulnerary people who have living in the just above the poverty line. तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि इसके फायदे तो हुए, लेकिन जितना बेनिफिट इन प्रोग्राम को लॉन्च करने का होना चाहिए था उतना बेनिफिट नहीं हो पाया। ऐसे कई रीजन से, करप्शन हो गया, गवर्नमेंट का अपने एम्प्लॉय पे पूरा कंट्रोल ना होना, पॉलिटिकल प्रेशर, ऐसे कई रीजन थे। द गवर्नमेंट पॉलिसीज आल्सो फेल टू एड्रेस द वेस्ट मेजोरिटी, लिखा ना, जो विल्टर लोग हैं, मतलब जिनको इसकी सही जरूरत थी उनको नहीं मिल पाया। लैक ऑफ एक्टिविटी पार्टिसिपेंट ऑफ द पुअर आल्सो बिकम द अंडर ऑफ द सक्सेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। अब गवर्नमेंट ने प्रोग्राम तो लॉन्च किए, लेकिन जो गरीब थे उन्होंने टोटल पार्टिसिपेट नहीं लिया। जो लोन प्रोवाइड की कंडीशन थी वो पूरी नहीं कर पाए, या उनको उसकी पूरी नॉलेज नहीं मिली। There was a lack of proper process of social mobilization and encouragement of the participate of the such program. अब ये भी वही बात कह रहा है कि सोशल मोबिलाइजेशन और इंकरेजमेंट इतना नहीं था। तो मतलब गवर्नमेंट ने प्रोग्राम तो लॉन्च किए गरीबों के लिए, लेकिन गरीबों को उसका उतना बेनिफिट नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। इसके कई रीजन थे जो कि मेंशन किए गए हैं।